घने जंगल के बीच एक विशाल शाही गुफा थी। उसी गुफा में सिंहासन पर बैठा था जंगल का राजा सिंहराज। उसके पास हमेशा उसकी खास सलाहकार चालाक काली चुड़िया ब्लैक बर्ड मौजूद रहती थी। दरबार में कई जानवर खड़े रहते, लेकिन सभी के चेहरों पर डर साफ झलकता था। एक दिन हिम्मत करके रानू चिड़िया और मीनू मौसी आगे आईं। उन्होंने कहा, महाराज, जंगल के सभी प्राणी आपके शासन से खुश नहीं हैं। आप उनकी परेशानियां नहीं सुनते। एक राजा को अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। यह सुनते ही शेर गुस्से में दहाड़ा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई फैसला नहीं होता। ब्लैक बर्ड ने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, महाराज, ये छोटी चिड़िया आपको भड़काने की कोशिश कर रही है। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा है। शेर की आंखों में घमंड चमक उठा। उसने जमीन पर जोर से पंजा पटका। डर के मारे कई पक्षी उड़ गए। रानू और मीनू समझ गईं कि अभी राजा को समझाना बेकार है। कुछ ही दिनों में जंगल का हाल बदल गया। हरे भरे पेड़ सूखने लगे, तालाबों का पानी खत्म होने लगा, जानवर भूख और प्यास से कमजोर पड़ने लगे। रानू और मीनू ने फैसला किया, अगर राजा कुछ नहीं करेगा तो हमें खुद ही जंगल को बचाना होगा। उन्होंने हाथी दादा, हिरण, कबूतर, चीता और कई जानवरों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर पुराने जल स्रोत की खोज का निर्णय लिया। लंबा और कठिन सफर शुरू हुआ। तेज धूप, सूखे रास्ते और खतरों के बावजूद सभी जानवर एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते रहे। कई घंटों बाद अचानक पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। रानू खुशी से चहकी, हम पहुंच गए, यह रहा झरना। झरने के चारों ओर हरियाली थी। ठंडी हवा और साफ पानी ने सभी को नई जिंदगी दे दी। सभी जानवर वहीं बस गए और खुशहाल हो गए। इधर शेर का जंगल पूरी तरह उजड़ चुका था। अकेला और कमजोर शेर अपनी गलती समझ चुका था। भटकते भटकते वह भी उसी झरने तक पहुंच गया। जानवरों ने उसे देखा तो चौंक गए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, तुम लोग सही थे। एक राजा की असली ताकत उसकी प्रजा होती है। मुझे माफ कर दो। जानवरों ने उसे एक और मौका दिया। शेर ने ब्लैक बर्ड को जंगल से निकाल दिया, क्योंकि वही फूट की जड़ थी। कुछ ही दिनों में बारिश हुई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब वहां डर नहीं, बल्कि एकता, प्रेम और समझदारी का राज था।